मैंने कहा था कि ये यूं ही चलता रहेगा कारवां जी लेकिन कुछ भी फाइनल नहीं हुआ जी कल भी कुछ फैसला नहीं हुआ जी बहुत बारीकी से देखने के बाद कुछ बातें समझ में आती हैं क्योंकि हम लोग तो बॉडी लैंग्वेज भी बिल्कुल पढ़ते हैं। इस मीटिंग की खासियत सिर्फ एक थी जिसको मैंने खबरों में बताया भी था जी और इस मीटिंग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि अब तक जो तेजस्वी यादव अपने दाएं और बाएं लेफ्ट और राइट लोगों को बैठा कर रखते थे इस बार उन्होंने अकेले बैठना स्वीकार जी ये बताने की कोशिश की कि मैं पावर हूं और आप लोग पावर सेंटर जी मेरे द्वारा आप लोग प्रकाशित होते हैं आप लोग के द्वारा तेज मैं हूं बाकी आप लोग हैं। ये बात कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सामने से टक्कर देना है तो उसके लिए महागठबंधन में सबसे मजबूती के साथ रहना राष्ट्रीय जनता दल के लिए जरूरी है जी और कांग्रेस जिस तरह से ड्रामा कर रही है नौटंकी कर रही है अब ये ड्रामा नौटंकी हम इसलिए कह रहे हैं कि भले ही कांग्रेस अपने आप को बिहार में राजद के चंगुल से बाहर निकालना चाहती है जी लेकिन अब तक जो किया है उसके बाद जो कर रही है वो ड्रामा जैसा ही लग रहा है क्योंकि अब तक जो भी लालू प्रसाद कहते थे तेजस्वी यादव कहते थे हाथ जोड़ करके पीछे हाथ बांध करके जैसे नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहती है उस तरह से कांग्रेस भी करती थी जी और दो राष्ट्रीय पार्टियों का औकात क्या है बिहार में जी ये लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से सीखिए आप। बिल्कुल बाबा। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव ने लालू स्टाइल की राजनीति की। एक दिन पहले उसके आपको याद होगा कि लालू प्रसाद का जन्मदिन भी था जी आपने देखा होगा लालू प्रसाद सामने पैर फैला करके बैठे हुए थे जी पुराने अंदाज में जी और लोग आकर के जब उनको गुलदस्ता दे रहे थे बधाई दे रहे थे जी तो रिएक्शन उनका आप देखे हैं नहीं कोई रिएक्शन नहीं था एकदम स्टिल थे जी लालू प्रसाद की स्टाइल है ये इससे भी लालू प्रसाद कुछ बताना चाहते हैं इससे भी एक संदेश उन्होंने दिया है कि अब मैं बिल्कुल शांत हो गया हूं चुप हो गया हूं मेरी नहीं चलती है मेरे पार्टी में पावर सेंटर चला गया है तेजस्वी के पास और ये बात तेजस्वी यादव ने चौथे मीटिंग में बता दिया कि आप जितना भी फुटुर फुटुर कर लीजिए फैक्ट तो यही है कि नेता मैं ही हूं मेरे ही भरोसे आप लोगों को आगे बढ़ना है और ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। इस पूरे बैठक का जो निकल करके आया उसमें तेजस्वी यादव का तेवर नजर आया और वो तेवर अब आने वाली बैठक से पहले बिल्कुल सभी को परेशान करेगा। हाँ एक बात उसमें नजर जरूर आई कि उसमें सबसे ज्यादा अगर खुश कोई था इस बीच में सीट शेयरिंग का समझौता भी आया 140 से ऊपर सीटों पे लड़ेगी राष्ट्रीय जनता दल 20 के आसपास सीटें मिलेंगी 18-20 के आसपास मिलेगी मुकेश सहनी को 50 सीटें मिलेंगी